समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य हमारे साथ हैं। मौर्य जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा में। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की बैठक कब हो रही है? मुझे तो कोई सूचना नहीं है कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई है, और जब मुझे कोई सूचना आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है सूचना दे दी गई है। वो कह रहे थे 28 मार्च को बैठक होगी। अब प्रदेश अध्यक्ष जी ने टीवी पे तो कहा था, लेकिन उसे मैंने भी सुना, लेकिन अभी तक बैठक तो हुई नहीं। 28 तो बीत गया, आज 29 भी बीतने वाला। तो अभी तक आप लोग को सूचना नहीं है? नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई फोन भी नहीं आया? कोई फोन नहीं आया किस प्रकार की बैठक है, और बैठक हुई भी तो नहीं। तो बैठक अगर होती तो सूचना आती, बैठक नहीं है। अब किसी कारण से प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा होगा, कोई कारण। अरुण राजभर भी कह रहे हैं कि वो बैठक होगी। कल भी उन्होंने कहा था, आज भी कहा बैठक होगी। अरुण राजभर जी तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं ना, जैसे पिता वैसे पुत्र। आपने भी कहा था कि आपका जो वोट बैंक है उसका इस्तेमाल नहीं किया अखिलेश यादव ने अब चुनाव में, और सीधा सीधा सुभाषपा पे आरोप लगाया था कि उनका सारा प्रभाव रहा। तो क्या सुभाषपा चलाने लगे हैं वो? ओम प्रकाश राजभर सपा चला रहे हैं? नहीं, मैंने कोई ओम प्रकाश राजभर जी पे कोई आरोप नहीं लगाया था, लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि जिस प्रकार लोकदल और जिस प्रकार राष्ट्रीय लोकदल का और जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जी का इस्तेमाल हुआ, जिस प्रकार उन्हें तवज्जो दी गई, जिस प्रकार उनके दल पर फोकस किया गया, उनके वोट पर फोकस किया गया, अगर उसी प्रकार का फोकस महान दल पर किया गया होता तो शायद रिजल्ट आज कुछ और होता है। बहुत सी सीटें जो महान दल के प्रभाव की सीटें थी, वहाँ बहुत कम मार्जिन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। अगर वहाँ सम्मान होता तो 2-4 हज़ार वोट मिलना, वो उतना ही जितना समाजवादी पार्टी को वोट मिलता, उतना ही भारतीय जनता पार्टी का घटता, क्योंकि ये वोट 2017 में भाजपा में गया था। तो मेरा खाली कहना इतना था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण महान दल पर फोकस नहीं किया, और उस वोट को तवज्जो नहीं दिया कि वोट हमें मिल सकता है जो भाजपा का नुकसान करेगा। अब आगे की रणनीति क्या है? अभी चूंकि एक बैठक सहयोगी दलों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। विधायक दल की तो बैठक हो गई समाजवादी पार्टी की, सहयोगी दलों के साथ नहीं हुई। शिवपाल जी अलग नाराज हैं। देखिए, शिवपाल जी का नाराज़गी ठीक नहीं है, उनका नाराज़गी का कोई कारण नहीं बनता। वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के सिंबल पड़े हैं, लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी के हैं तो फिर अपनी पार्टी बंद कर दें, विलय कर लें। अब अगर वो दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनको अपने विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी बुलाती और अपने समाजवादी पार्टी के विधायकों जैसा व्यवहार करती, तो क्या ये उचित होता? मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी लड़ा था समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। अगर वो जीत जाता तो आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर धूप में खड़े रहने का अपने विधायकों को कहते और मेरे परिवार के लोगों को कहते, तो वो उचित नहीं था, क्योंकि मैं सहयोगी दल हूँ और सहयोगी दल के वो प्रत्याशी हैं। तो मेरे ख्याल से ये लॉजिक ठीक नहीं है कि आपको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विधायकों के साथ बुलाया जाए। सहयोगी दल हैं आप, सहयोगी दलों का अलग सम्मान होता है। विधायक का राष्ट्रीय अध्यक्ष गार्जियन होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है अपने विधायकों से कुछ भी कहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार की रणनीति बनाना चाहे, किस प्रकार, और विधायक किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से चलते हैं, अपने नेता के हिसाब से चलते हैं, जो विधानमंडल का नेता होता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। तो अखिलेश यादव जी अगर नेता हैं शिवपाल जी के, तो शिवपाल जी भी लेकर लें पार्टी को। तब उनको अगर दूसरी तरह से ट्रीट करें अखिलेश जी, तब तो ये सवाल बनता है। लेकिन जब वो आप अलग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो ये सवाल नहीं बनता। मेरे ख्याल से ये सवाल बिल्कुल वाजिब नहीं है। ये तो फूट डालने वाली बात है। इस तरह की बात करना एकदम से लॉजिक नहीं है उसमें कोई। अच्छा मौर्य जी, ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि उनको परिणाम पहले से मालूम थे। जब चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी तो उन्होंने कहा कि जो पहला चरण था तभी से मालूम था कि ऐसा होने जा रहा है। उस पर क्या कहें? मैंने पहले भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी ज्योतिषी हैं और बहुत विद्वान है। उतना विद्वान कोई धरती पैदा नहीं हुआ। किसी को नहीं पता था कि परिणाम क्या आने वाले हैं। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित अंत तक नहीं समझ पाए, और ओम प्रकाश राजभर जी समझ गए तो कुछ करना भी चाहिए था। अगर आप समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक थे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को आपको कहना चाहिए था कि आप और वोट मैनेज करिए, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करिए, हम हार रहे हैं हम लोग चुनाव। तब तो आप
भाषा आपकी क्या थी? चापम चाप वोट मिल रहा है, अब कहाँ गया? तो ओम प्रकाश राजभर जी पे हम कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन ओम प्रकाश राजभर बीच में अमित शाह से भी मिले, ऐसी भी चर्चा थी सोशल मीडिया पे। अब उसमें कितना दम है मुझे पता नहीं, और कोई उसका साक्ष्य नहीं आया, तो इसलिए वो अफवाह भी हो सकती। लेकिन मैं ओम प्रकाश राजभर जी के बातों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो कभी कुछ भी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और हमेशा से उनका यही कैरेक्टर रहा है। अभी आपने ज्योतिषी कहा, इसके पहले उनको राजनीतिक जोकर कहा। नहीं, वो जोकर कहना मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं उन्हें मस्खरा कहना चाहता था, मैं उन्हें मजाकिया। मस्खरे हैं वो। नहीं, मजाकिया तो हैं, खैर वो मजाक हर समय करते रहते हैं, इसीलिए उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अच्छा मौर्य जी, इतने सारे राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से और सब एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, आपको लगता है ये गठबंधन खतरे में है? नहीं, कौन किसकी टांग खींच रहा है? मैंने कभी कृष्णा पटेल जी किसी कुछ लिए कुछ कहा? मैंने कभी जयंत चौधरी जी के लिए कभी कुछ कहा? मैंने कभी संजय चौहान जी के लिए कभी कुछ कहा? आदरणीय अखिलेश जी के लिए कुछ कहा? नहीं, अब देखिए, सच बोलना कोई अपराध नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर जी को क्या मैंने जो कहा कि वो मजाकिया हैं, या वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, मिलते हैं किसी से बताते हैं कुछ? भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले ओम प्रकाश राजभर जी से चुनाव के दौरान, उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमसे आए थे टिकट मांगने। क्यों आपसे दयाशंकर सिंह जी टिकट मांगने आएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता? तो आप कहो ना, वो मिलने आए थे, हमें अपने साथ ले जाने आए थे, ये कहो तो कोई बुरी बात नहीं। मेरे पास भी तो लोग आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप मिलने गए होते तो ये आपका अपराध है कि आप समाजवादी पार्टी गठबंधन में हो और आप भाजपा से मिलने जाओ किसी नेता से, ये अपराध है। लेकिन कोई दूसरा आपके घर आ जाए, ये कोई अपराध नहीं। आपके घर जो भी आएगा, संस्कार, भारत का संस्कार है कि आपके घर दुश्मन भी आएगा उसे आप चाय पिलाएंगे। वो कोई दुश्मन भी तो नहीं है भाई, दल हैं, आज उनके साथ आप हैं, कल उनके साथ थे, तो ये कोई दुश्मनी वाली मामला नहीं है। आपके पास जो भी आएगा आप उसे सम्मान देंगे, उसे चाय पिलाएंगे, ये हमारा संस्कार है। कल योगी जी और आदरणीय अखिलेश जी मिले हैं, तो आदरणीय योगी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी दोनों लोग मिले, एक दूसरे से हाथ मिलाए, कंधे पर हाथ रखे, ये कोई दुश्मनी तो नहीं है। और इसको कह दिया जाए दोनों मिल गए हैं, ये भी गलत बात है ना भाई। संस्कार है, हम आमने सामने मिलेंगे तो हाथ जोड़ेंगे, तो हमारे घर कोई आएगा हम उसको सम्मान देंगे, चाय पिलाएंगे, उसे आगवानी करेंगे, उसे माला पहनाएंगे, ये कोई संस्कार, गलत संस्कार नहीं। लेकिन आप ये कहो वो टिकट मांगने आए हैं, तो ये तो माने इसके पीछे कुछ आप खेल कर रहे हैं, तो खेल वाला काम नहीं होना चाहिए। तो बाकी मैं किसी के खिलाफ नहीं कुछ कहता, और नहीं इनके खिलाफ भी मैं कुछ नहीं, मैं तो लेकिन आप मजे बढ़ा लेते हैं ओम प्रकाश राजभर। मैं खाली इतना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष लायक हरकत करना शुरू कर दें। अभी कैसी हरकत कर रहे हैं? अभी तो वो कुछ भी करते हैं, वैसा तो कोई भी कर सकता है। मैं चाहता हूं उनके अंदर गंभीरता है, चूंकि वैसे भी दलित पिछड़े की अक्सर भारतीय जनता पार्टी में, अब देखिए, कोई भी हिंदू मुसलमान के खिलाफ बयान देना होगा तो किसी अगड़े हिंदू से वो नहीं दिलाते, वो बड़े रणनीति से चलते हैं, दलित पिछड़ों से दिलाते हैं। मतलब वो दलित पिछड़ों के नेताओं को बदनाम करते हैं, चाहे वो कोई भी दे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो इस मामले में बसते हैं कि कोई हिंदू मुसलमान का मामला हो तो दलित पिछड़ों के अलावा अगड़े हिंदू बदनाम ना हो, तो आपको वैसे ही बदनाम किया जाता है। तो आप इस तरह हरकत करोगे। हमारे एक संजय निषाद जी हैं, मंत्री बन गए, टोपी लगाते हैं, अपने ही नाम का जिंदाबाद करके टोपी लगाना कहाँ आपको बुद्धिमानी साबित करता है, मूर्खता नहीं साबित करता। तो कुछ तो संस्कार आए हम लोगों में, दलित पिछड़ों में, और हमारे सब भाई हैं। हम एक दूसरे को अगर कहेंगे नहीं तो सुधार कैसे आएगा, इनका सम्मान कैसे बढ़ेगा? हम ये मानते हैं कि हम 1000 साल हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, तो हमें वो संस्कार नहीं है, अभी हमें उनमें वो ज्ञान नहीं है। हम तो अक्सर भाषणों में अपने कहते हैं कि हमें पंडित जी से सीखना चाहिए, उनसे नफरत नहीं। कि बहुत लोग नफरत करते हैं, बहुत लोग गाली बकते हैं, मैंने कहा उनसे सीखना चाहिए। आपको वो नहीं भी पसंद करते फिर भी सामने आपसे प्यार से बात करते हैं, आपसे नफरत भी करते हैं तब भी प्यार करते हैं, फिर भी मीठी बात करते हैं। और आप में अकड़ इतनी है कि मुर्दा भी फेल हो जाए आपकी अकड़ देख के। तो अकड़ छोड़ के संस्कार में आइए, संस्कार से ही सम्मान। आपकी पढ़ाई लिखाई संस्कार में झलकनी चाहिए। आप अपनी डिग्री को पीठ के पीछे टांग के नहीं चलते हैं, आप अपनी डिग्री को सामने नहीं रख के चलते हैं। आप कितना पढ़े हैं वो संस्कार झलकता है।
गांव का एक अनपढ़ गाय भैंस चराने वाला कमज़ोर दिमाग का व्यक्ति और आप पढ़े लिखे टीवी मीडिया में बात करने वाले, दोनों की भाषा शैली अलग अलग होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी को सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो कहूँगा। तो गठबंधन बचेगा कि टूटेगा, इस पे क्या? गठबंधन बिल्कुल रहेगा और 2024 हम लोग सब लोग मिल के लड़ेंगे। अब थोड़ा टीवी मीडिया में बने रहने के लिए हो सकता है कुछ लोग इस तरह की बातें करते हों, जिससे टीवी मीडिया में बने रहें, नहीं तो कौन पूछेगा। अगर कुछ मसालेदार बात नहीं कहेंगे तो क्यों कोई पूछेगा। ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इसलिए सबको नहीं बुला रही है कि बैठक में बड़ा तमाशा हो जाएगा। देखिए अभी तो कोई बैठक है नहीं, बैठक अगर होती तो 28 को हो गई होती, 29 आज है। आज तमाशा होगा कि नहीं? नहीं, काहे का तमाशा होगा। पिछली बार हम लोग चुनाव के पहले नहीं गए थे, हम लोग बैठे थे सब लोगों को बढ़िया ब्रेकफास्ट आया, सब लोगों को बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन तब चुनाव जीते नहीं थे। तो जीतने हारने से क्या होता है। ये तो उस समय लग रहा था चुनाव जीत जाएंगे, अब हार गए हैं। देखिए सच्चाई तो यह है कि लालू यादव जी की बेटी और अखिलेश यादव जी के भतीजे तेज प्रताप जी की शादी में क्या मोदी जी नहीं गए थे? तो क्या हम लोग आपस में कुश्ती लड़ने जाते हैं क्या? सब नेता हैं, सब भाई हैं, सबका स्टाफ है। आप पत्रकारों का स्टाफ होता है, ड्राइवर का स्टाफ होता है, कपड़े वालों दुकानदारों का स्टाफ होता है, तो हम नेताओं का स्टाफ नहीं होता? ठीक है, हम लोगों की विचारधारा अलग अलग है, हम राजनीति अलग अलग विचारधारा करते हैं, हम अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम अलग अलग वर्ग को सम्मान दिलाना चाहते हैं, हक अधिकार न्याय दिलाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी लड़ाई, पर्सनल लड़ाई हमारी किसी के साथ होती तो पर्सनल अगर लड़ाई होती तो ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के साथ थे, आज सपा के साथ हैं, कल क्या वहीं रहेंगे, परसों नहीं, या मैं हमेशा समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहूँ? ये बिल्कुल सत्य नहीं है। इसीलिए क्योंकि हम सभी लोग नेता हैं, हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं। हाँ, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, विचारधारा की हमारी लड़ाई है। क्या हमारे यहाँ भाजपा के नेता नहीं आए? क्या मैंने उनका सम्मान नहीं किया? क्या हमें बसपा के नेताओं से हम नहीं मिले? हम बहन जी से नहीं मिले? हम आदरणीय सोनिया गांधी जी से कई बार मिले, राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से कई बार मिले। तो क्या हमारी लड़ाई है किसी से? नहीं, हमारी वैचारिक लड़ाई है। हम चाहते हैं कि दलित पिछड़ों को हक अधिकार और न्याय मिले, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिले, तो उनके लिए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनके हक अधिकार के खिलाफ रहती है, तो इसलिए लड़ाई है। अगर वो उसी काम पे करने लगे तो हमें कौन सी लड़ाई है। बहुत शुक्रिया। केशव मौर्य जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि तमाम बहुत सारी बातें हुई, लब्बो लुआब ये है कि बैठक अभी नहीं होनी है, यानी केशव मौर्य के पास सूचना कोई नहीं आई है। बहुत महत्वपूर्ण संगठक है, दल है इनका, समाजवादी पार्टी के गठबंधन का, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई। तो बैठक कब होगी, कहाँ होगी, ये भी अभी कुछ पता नहीं है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।